एक आतंकवादी को फांसी का करार दिया गया था कि जहां भी वो व्यक्ति मिलेगा उसे फांसी दी जाएगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, बहुत बड़ा हत्यारा व्यक्ति था, जिसने बहुत हत्या की थी। लेकिन भगवान की उस पर नजर पड़ी तो क्या हुआ, ये बात आप जरूर सुने। आपको इस बात से, इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उस व्यक्ति के ऊपर जब सैनिक का हमला हुआ तो वो एक जंगल की ओर भाग गया। भागते 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 वो बहुत दूर चला गया और चारों तरफ से उसे सैनिकों ने घेर लिया, लेकिन वो सैनिकों को मिल नहीं पाया। वो एक गुफा के अंदर घुस गया। उसके साथ 4 व्यक्ति और थे, वो 5 व्यक्ति थे। उसके चारों साथी उसके साथ थे। हुआ क्या फिर? उसे 8 दिन हो गए, उसे 10 दिन हो गए, उसे 15 दिन हो गए। पानी पीने की व्यवस्था तो जंगल में थी। उसके साथ उसके जो मित्र थे वो उसे पानी लाकर देते थे, लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई। एक दिन अचानक जब 20 दिन की बात हो गई तो भूख से मरने लगे, भूख से तड़पने लगे। खाने को अगर नहीं मिला तो वो मर भी सकते थे। 20 दिन जब हुए तो एक गाय उनके पास आई तो वो देखकर बहुत खुश हो गए। उन चारों व्यक्ति ने कहा कि चलो मुनीम के पास चलते हैं और कहते हैं सरदार, आज हमें खाने का बंदोबस्त भगवान ने पहुंचा दिया है, हमारा कम से कम 20 दिन निकल जाएगा। जब गाय को देखा उनने, गाय उनके पास पहुंच गई। उनका जो सरदार था वो गाय के पास पहुंच गया और गाय के पेट में बच्चा था। 4 महीने बाद अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। 5 महीने का बच्चा उसके पेट में था। उस दुष्ट व्यक्ति ने कहा, जो एकदम आतंकवादी था, उसने कहा कि एक काम कीजिए, आप कोई नजदीक के गांव जाइए, कुछ पकाने का कुछ सामग्री लेके आइए, इसे वैसे नहीं खा सकते, अपने पास कुछ व्यवस्था नहीं है। तो चारों व्यक्ति को उसने चारों दिशा में भेज दिया और जब चारों दिशा में व्यक्ति चले गए, उसने उस गाय से कहा, जो दुष्ट था, जो हत्यारा था, देखो भगवान की कृपा उस पर हुई और जिसके अंदर दया धर्म है उसकी भगवान रक्षा करते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। जब उसने गाय से कहा कि हे माता, मैंने माना कि मैंने बहुत पाप किए हैं, कई बेकसूर लोगों को मैंने मार दिया है, जहां भी मैं मिलूंगा मुझे फांसी दी जाएगी या मुझे मौत का करार दिया जाएगा। और मैं माता तुझसे ये कहना चाहता हूं कि तू जब तक कि मेरे व्यक्ति लौट कर वापस ना आए, इस जंगल से वापसी चली जा। गाय के पैर छूकर उसने कहा कि माता तू चली जा, नहीं तो तुझे काट कर वो लोग खा जाएंगे। तो गाय चली गई। जब वो व्यक्ति सामग्री लेकर आए तो उन्होंने पूछा कि गाय कहाँ है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि गाय तो मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन मुझसे रुक नहीं सकी, वो भाग गई। और अचानक सैनिक का हमला हो जाता है और वो पकड़ा जाता है। पकड़ाने के बाद में 4 महीने बाद उसे फांसी का करार दिया और फांसी पर लटकाने उसे जल्लाद जब ले गया तो दोस्तों, जैसे ही उसे फांसी पर लटकाने की कोशिश करते हैं तो उसे लटकता नहीं। वो जल्लाद ने दूसरी बार लटकाया, फिर भी नहीं मरा वो। जल्लाद ने तीसरी बार लटकाया, फिर भी नहीं मरा वो। जल्लाद ने कहा, यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इसकी कोई ना कोई व्यक्ति मदद कर रहा है और मदद करने वाला स्वयं परमात्मा है। इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, इसके कसूर जो भी है वो माफ कर दिया जाए। ये बात जब अदालत तक पहुंची तो उस व्यक्ति को एक बार फिर से फांसी हुई। जब सब व्यक्ति वहां मौजूद थे, सब कर्मचारियों ने देखा कि इसे कोई बचा रहा है तो इसे रिहा कर दिया जाए, हो सकता है ये कोई परिंदा है, उसे छोड़ दिया। उसे जब अदालत के बाहर वो गाय खड़ी मिली
तब उसने गाय के चरण छूकर, माँ तुम कैसे आ पहुंची यहाँ? कि बेटा, जिसके अंदर दया है वो सबसे बड़ा धर्म है। तूने मुझ पर दया करके मेरी जान बख्श दी, तो देख मेरा ये 5 महीने का बच्चा मेरे पेट में था, 4 महीने बाद इसका जन्म हुआ है। आज मैं तुझसे उदाहरण देना चाहती हूँ कि बेटा, अगर तूने एक बार मेरी मदद की है तो मैंने 3 बार तेरी मदद की है। तो दोस्तों, जिसके अंदर दया और धर्म है उसका कोई इस मृत्यु लोक में बाल बांका नहीं कर सकता। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने अंदर दया रखो, पर स्वार्थ करो, किसी की मदद करो। हो सके तो आपने बहुत पाप किए, लेकिन थोड़ा बहुत धर्म करो। धर्म की जड़ पाताल में है और पाप की जड़ अस्पताल में है। इसी बात पर मैं आपसे कहता हूं कि आप कृष्ण के भक्त हैं। वीडियो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें और राधे राधे बोलकर जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। गोविंद नमः।